अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोमवार व्रत कथा। महादेव जी की कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले पार्वती जी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लग जाएगी, वहाँ आप कहाँ क्या खाओगे, पानी कहाँ से पियोगे। और पार्वती जी बोली महाराज मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। रास्ते में बोली महाराज मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने तो खीर खांड का ही भोजन खाना है। महादेव जी बोले मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा है, तो आप घर में रुक जाती, वहीं पर आप खीर खांड बनाती और आप खा लेती। अब मैं यहाँ आपके लिए खीर खांड का भोजन का प्रबंध मैं कहाँ से करूँ। तो महादेव जी बोले मैंने तो आपसे पहले ही बोला था। अब वो जाते जाते आगे चलते रहे एक साहूकार के घर आ गए। तब वहाँ पर ये साहूकार का घर उन्हें दिखा। उन्होंने वहाँ पर ये साहूकारनी को देखा, उससे बोले हे साहूकारनी महाराज क्या चाहिए। तो महादेव जी बोले हमारी पार्वती को बहुत भूख लगी है, उसके लिए आप खीर खांड का भोजन चाहिए, आप उसको बना देंगी। तो महादेव जी से बोली तो ए मोड़ा मोड़ियो, अगर तुम्हें खीर खांड ही खानी थी तो तुम घर से ही क्यों निकले, अपने घर में रहते और वहीं पे खाते। तो वो आगे चले गए। और जब वो साहूकारनी ने उन्हें ऐसा बोला तो वो दोनों आगे चलने लगे। आगे चलते गए उन्हें एक गांव दिखा। उस गांव में एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। तो बुढ़िया माई आई और बोली आओ महाराज बैठो। महादेव जी से बोली पार्वती जी। महादेव जी बोले पार्वती जी को भूख लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन करना है, अब इनको आप खीर खांड का भोजन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई ने कहा तुम लोग बैठो और मैं तुम्हारे लिए खीर खांड का प्रबंध करती हूँ। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी ने बोला बुढ़िया माई आप कहाँ चली। वह बोली दूध चावल खांड लेने जाऊँ हूँ। महादेव जी बोले घर के अंदर देखो, तुम्हें दूध की कटोरी भरी मिलेगी, चावल का परात मिलेगा, खांड की बोरी धरी मिलेगी। और बुढ़िया माई अपने अंदर गई। उसे अचंभा हो गया और वो चकित हो गई। उसने कहा ये सब इतना सब मेरे पास कहाँ से आ गया। अब उसने टोकना भर के फिर खीर भी बना ली। महादेव पार्वती को जिमा दिया। बुढ़िया बोली अब महाराज मैं इसका क्या करूं, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, किसको खिलाऊं किसको दूं, ये तो बहुत ज़्यादा बन गया है। तो महादेव बोले आँख मीचो, आप अपनी आँख को बंद कर लो और जब मैं कहूँ तब आप आँख खोलना। तो बुढ़िया माई ने आँख बंद कर ली। फिर महादेव जी ने कहा आप अपनी आँखों को खोलो और बाहर देखो क्या है। तो बुढ़िया माई ने जब अपनी आँख खोली तो वहाँ खूब परिवार हो रहा था और वहाँ पर परिवार हो रहा था और वह बोली महाराज कहाँ रखूं। महादेव जी ने झोपड़ी में लात मारी, महल हो गया। अब खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी। साहूकारनी आई, बोली तेरे कहाँ से आया। बोली हमारे महादेव पार्वती आए हुए थे, उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ दिया, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी परिवार दी और झोपड़ी में लात मारी तो मुझे महल मिल गया और मैं अब खीर की कटोरियाँ आप सबको बांट रही हूँ। ये सब पार्वती और महादेव की कृपा से मेरे साथ हो रहा है। साहूकारनी बोली मेरा धन तेरे गले गए, मुझे कुछ भी ना रहा, अब तो भागी चली गई। वो बोलने लगी हे मोड़ा मोड़ियो ठहरियो। बोली मेरा धन उसको क्यों दे दिया। महादेव बोले तैने तो ना करी थी, तेरी ना हो गई, उसने हाँ करी, उसकी हाँ हो गई। जब बुढ़िया माई ने हमको खीर खिलाई तो उसका सब राजपाट सब ठीक हो गया, मैंने तो ना उठाया था और ना डाला, करके खड़ी हो गई। अब वो वहाँ पर पूरे उनके महाराज जी के पैर पकड़ लिए साहूकारनी ने और उसने कहा कि हे महाराज मुझको कुछ तो दो, मेरा तो सब कुछ चला गया। और महाराज बोले ठीक है, तेरे घिलड़ी में घी रहेगा, तिलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धान तेरा जुड़े ना।
और जैसे बुढ़िया माई को आई वैसे सबको आए। और शिव शंकर भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं। पार्वती महादेव ने जिस तरह उस बुढ़िया माई की सभी इच्छाएं पूरी की और सबकी मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है और जो हुंकार भरता है, वो सब दुखों से दूर होता है, सब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और धन्यवाद।